वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या। आगे जी गरिमा और प्रियंका की है लव स्टोरी। लेकिन तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो गरिमा है वो अनाया और आशीष के साथ पढ़ाई करने हॉस्टल से बाहर चली जाती है। बट यहाँ पे प्रियंका को गलतफहमी हो जाती है भाई साहब। सो अब देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट टर्न आता है। तो यहाँ अनाया, आशीष और गरिमा पढ़ाई में एकदम जी जान लगा लेते हैं। जहाँ दूसरी तरफ प्रियंका यार उसके दिमाग में अलग ही गलतफहमियों का सिलसिला चल रहा होता है। और बस वो इमेजिन कर रही होती कि गरिमा उसके साथ ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, और पता ही नहीं क्या क्या उसके दिमाग में ना एकदम गंदी चल रहे होते हैं। वो ये उसकी भी गलती नहीं है जब हम प्यार में होते हैं और हमारे प्यार को किसी और के साथ देखते हैं यार, ऐसी चीज़ तो होती ही है। सो उसकी भी दिमाग की वो कुछ गलती तो है नहीं। तो ये लोग ना ऐसे रात भर पढ़ाई करते करते और सुबह के 3, 3:30 बजे, 4 बजे, ऑलमोस्ट 4 बजे तो गरिमा बोलते कि यहाँ बहुत टाइम हो गया, वार्डन जग जाएगी, 5 बज जाएंगे तो फिर पंगा हो जाएगा। हम कल इसी टाइम पे, मतलब कल फिर से मिलते हैं रात को जिस टाइम पे आज मिले थे। तो अनाया एकदम प्यार भरी निगाहों से ना गरिमा को देख रही होती है। और ये चीज़ ना आशीष भी देख लेता है। तो आशीष बोलते हैं ओके ओके अनाया तुम आ रही हो ना। तो अनाया को पहली बारी में समझ नहीं आता। तो आशीष बोलते एकदम अनाया को हिलाते हुए बोलते अनाया मेरी बात सुन नहीं रही हो, कहाँ है ध्यान, अभी भी पढ़ाई कर रही हो क्या? तो आशीष की बात सुन के हड़बड़ा के एकदम अनाया बोलते हाँ 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 हाँ, क्या 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 बोला आपने? तो आशीष बोलते अच्छा तुम्हारा ध्यान क्या है, तुमको सुनाई भी नहीं दिया मैंने क्या बोला कहीं? तो अनाया एकदम घबराने लगती है, बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये सब सॉल्व कर रहा था। और क्या 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 कहाँ ही ध्यान होगा? तो गरिमा बोलते यार ये मजाक की बातों के लिए टाइम नहीं है, चलो चलो अनाया जल्दी चलो, हॉस्टल वापस जाना है, नहीं तो वार्डन जग जाएगी तो फिर पंखा हो जाएगा यार, चलो चलते हैं। तो आशीष ने एकदम स्माइल करने लगता है। तो अनाया भी एकदम बैग पैक करने लगती है और आगे आगे चलने लगती है बैग पैक करके। तो ये लोग जैसे ही आगे जा रहे होते हैं ना, आशीष जो गरिमा का बैग होता है पीछे से पकड़ के ना उसको पीछे खींच लेता है। तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है, बोलती क्या बदतमीजी है आशीष, तू ढंग से बुला नहीं सकता था क्या? तो आशीष एकदम से उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है ढंग से बुलाता है तो तेरे से सीक्रेट बातें कैसे करता, तेरी अनाया भी आ जाती ना साथ। तो गरिमा बोलते मेरी अनाया क्या मतलब है, उसका नाम अनाया है, बस अनाया बोल। तो आशीष बोलता है हाय अनाया बोल। यार वो जैसे तेरे को देख रही थी ना, मेरे को पक्का लगता है ब्रो वो तेरे ऊपर इंटरेस्टेड है। तो गरिमा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को ना गलतफहमी हो रखी है। तो आशीष बोलता है सच में वो पढ़ाई कम और तेरे को ज़्यादा देख रही थी, तेरे को यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख ले उसको। तो गरिमा बोलते हैं वो देख भी रही होगी ना तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे दिल में कौन है तुमको अच्छे से पता है। तो आशीष एकदम से बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, तू तो ठहरी पुराने ज़माने की प्रेमिका अपनी पहले प्रेमिका से प्यार करेगी जिसका और कोई प्रेमी बन चुका है। तो गरिमा बोलते क्या ये आशीष तू ऐसी बेहुदा बातें ना मेरे साथ मत किया कर। तो आशीष बोलते हद है यार, तेरी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड बना ली वो अच्छी बात है और मैं कर रहा हूँ तो बेहुदा। तो आशीष को ना एकदम कॉलर पकड़ लेती है गरिमा और बोलती है वो उसको ना कुछ बोलने से पहले 1000 बारी सोच लिया कर, प्यार है वो मेरा, चाहे वो किसी और के साथ भी हो, प्यार ना मैं अभी भी उससे उतना ही करती हूँ। सो कुछ भी बोलने से पहले ना अपनी हदें तू खुद ही तय कर लेनी, तो मैं अपनी हदें पार करने में टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। तो आशीष बोलता है बस 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 मेरी गदाधारी भीम, बस तू तो यार बात बात पे मारने चली आती है। ऐसा लगता है जैसा यार मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मैं तेरा पंचिंग बैग हूँ। गरिमा बोलते हैं कि हाँ हरकतें तो अपनी पंचिंग बैग जैसे ही कर रखी है, और ना प्रियंका के बारे में ना बात करने से पहले ना 1000 बारी सोच लियो तू। तो आशीष बोलते सॉरी मेरी माता, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे बोल के ना वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ घुसा जा रहा होता है। तो गरिमा बोलते कहाँ कहाँ जा रहा है? तो आशीष बोलते सोने जा रहा हूँ। तो बोलते गर्ल्स हॉस्टल में सोना है, वार्डन ने देख लिया ना बेटा तेरे को उल्टा करके सुलाएगी कल, तो वो भी लटका के चमगादड़ जैसे। तो आशीष बोलती यार शक्ल अच्छी नहीं दी है ना भगवान ने, बातें ही अच्छी कर लिया कर, क्या इतनी अच्छी शक्ल, चमगादड़ बोल रहा है, कम से कम तो ये बोल देता है यार, तोता जैसा दिखता है। तो गरिमा हंसने लगती, बोलते क्या तोता हैंडसम होता है? तो आशीष बोलता है हाँ कम से कम दिखने लायक तो होता है ना यार। ऐसे बोल के ना वो हंसने लगता है। तो उसकी आवाज़ इतनी जोर से हंसी आती कि बोलते पागल हो गई क्या, चुप चुप चुप, धीरे 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 धीरे। तो आशीष बोलते सॉरी सॉरी सॉरी, सुबह मिलते हैं। तो गरिमा बोलती सुबह हो गई ऑलरेडी। तो आशीष बोलते हाँ यार कॉलेज में मिलते हैं, 1-2 घंटा तो सोने के लिए मिलेगा ना, चल चल चल, गुड नाइट गुड नाइट। और थैंक यू, मेरे को आज तूने जितना हेल्प किया ये सारे समझाने के लिए थैंक यू सो मच। तो गरिमा बोलते ठीक है यार आप ज़्यादा ना मेरा सर मत खा। ऐसे बोल के वो
वापस हॉस्टल की तरफ चली जाती है। तो अनाया ना पहले आगे आगे जाके ना हॉस्टल के गेट पे वेट कर रही होती है गरिमा का। तो गरिमा आती है, बोलती है कि तुम गई नहीं वापस? तो बोलती है कि मैं आपका वेट कर रही थी। तो गरिमा बोलती है यार चली जाती, इतना क्या, वो मेरे को रास्ता पता है हॉस्टल का, अपने रूम का। तो अनाया बोलती नहीं, मैं वेट कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गरिमा बोलती ओके चलो आगे चलो। तो ना गरिमा ऐसे आगे के जैसे बढ़ने लगते हैं ना, अनाया उसके जो पैर के निशान होते हैं ना उस पर पैर रखते रखते जा रही होती है। तो गरिमा को थोड़ा अजीब सा लगता है, वो पीछे टर्न करती है तो अनाया एकदम से रुक जाती है। तो बोलती है तुम वहाँ पीछे क्या कर रही हो? तो अनाया बोलती है नहीं कुछ 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 भी नहीं। तो गरिमा बोलती फिर आगे चलो। तो अनाया ना एकदम शाय हो जाती है और शाय शाय होके ना थोड़ा आगे आगे जा रही होती है और चुपके चुपके से ना गरिमा को देख रही होती है। तो गरिमा ये चीज़ नोटिस करती है, बोलती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तो अनाया बोलती है नहीं कुछ 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 भी तो नहीं। तो गरिमा बोलती मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो अनाया बोलती कि हाँ लगा है ना। तो गरिमा बोलती कहाँ किधर, ऐसे बोल के ना अपना फेस को छूने लगती है। तो अनाया बोलती क्यूटनेस, बहुत क्यूट हो आप, पता है आपको? तो गरिमा ये सुन के ना पहले तो उसको हंसी आती है, फिर उसको गुस्सा आता है कि नहीं छू नहीं आ रहा है, इससे तो इतने अच्छे से नहीं बात करना, हाँ हेल्प कर रहा हूँ बट ठीक है, ऐसे बोल के ना गुस्से वाली निगाहों से उसको देखते। तो अनाया ना एकदम घबरा जाती है, बोलते कि एम सॉरी 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 सॉरी, मेरे 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 बोलने का वो मेरा इंटेंशन। तो ये सुन के ना गरिमा फिर से हंसने लगती है, बोलती है अच्छा बच्चों मेरे फेस पे क्यूटनेस लगा है, निकाल के दिखाओ। तो अब फिर ये सुन के ना अनाया भी एकदम हंसने लगती है। और ये लोग ना एक से मतलब चुपके चुपके बात करते करते ना हंसते हंसते जा रहे होते। बट प्रियंका तो रूम में सोई नहीं होती ना, तो इनकी हंसी थोड़ी सी उसके कानों में पड़ती है और उसको पता चल जाता है कि ये लोग वापस आ चुके हैं। और वो एकदम से सोने की एक्टिंग करके ना सोने चली जाती है। तो गरिमा फिर अनाया को बाय करती है और उसको गुड नाइट बोल के फिर से सुबह गुड मॉर्निंग की जगह उसको गुड नाइट बोल के वो फिर से सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पे अनाया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एटलीस्ट पढ़ाई के बहाने से ही उसको एटलीस्ट गरिमा का साथ तो मिला। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और एकदम खुश हो के सोने चली जाती है। दूसरी तरफ एकदम धीरे से गरिमा डोर को अनलॉक करती है और फिर से चुपके से बंद करके उसका जो होता नहीं है लॉक, उसको लॉक करती है। और ये सारी चीज़ प्रियंका देख रही होती है और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसको इतना पेन फील हो रहा होता है ना, उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू रुक ही नहीं रहे होते। बट गरिमा इन सारी चीज़ों से अनजान चाहती है, चुपके से बैग वगैरह साइड में रखती है और जाके सो जाती है एकदम सुकून की नींद। रात भर जगी होती है तो नींद तो आना लाजमी है। सो वो एकदम से जाती है, सो जाती है और उसकी नींद खुलती है एकदम सुबह 8 साढ़े 8 बजे। वो एकदम उठती है, फटाफट टाइप देखती है, बोलती है यार कितना सो गई मैं, शिट 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 शिट, अब क्लास के लिए देर ना हो जाए, मुझे फर्स्ट लेक्चर है यार, बट मैं तो सस्पेंड हो गई हूँ ना। बट वो रिधिमा रिधिमा तो बोली थी ना कि बात कर देगी और कल एग्ज़ाम है तो आज, कल एग्ज़ाम है तो आज यार क्लास तो करनी पड़ेगी। रिधिमा का नंबर ऐसे बोल के ना फ़ोन पे सर्च करने लगती है। फिर वो सोचती कि यार मैंने नंबर तो लिया ही नहीं है यार, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर प्रियंका को ले लूँगी, प्रियंका से ले लूँगी। ऐसे बोल के वो प्रियंका की तरफ देखती है तो फिर सोचती है कि यार वो तो चली गई होगी। बट जैसे ही प्रियंका के बेड की तरफ देखती है कि प्रियंका अभी भी लेटी हुई है, तो देखती है, बोलती है कि यार इसका भी तो कल से एग्ज़ाम है, आई गेस कल या परसों से, तो ये कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? हाँ लगता है मेरे जैसे ये भी नहीं, रात भर तो नहीं जागी थी, मैंने तो सोया सोया हुआ देखा था। पता नहीं, छोड़, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर प्रियंका से ना नंबर लेके रिधिमा का अच्छे से कॉल कर लूँगी और पूछ लूँगी मैं क्लास में एंट्री हूँ कि नहीं आज। तो ऐसे बोल के ना वो नहाने चली जाती है, एकदम फ्रेश हो जाती है, एकदम गुनगुनाती है, एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका ना कुछ जो डाउट होता है वगैरह होता है वो सारा रात को क्लैरिफाई हो जाता है। जो उसको एग्ज़ाम में या किसी किसी चीज़ में क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी, सब कुछ बनाए होते हैं। तो गरिमा को एक तो पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो जब उसकी वो क्लियर हो चुकी होती है ना, एकदम खुश होती है, एकदम सीटी मारते मारते एकदम बाल बना रही होती है एकदम। फिर वो क्या परफ्यूम वगैरह लगाती है और देखती है कि प्रियंका अभी तक सोई है। ये देखती है और बोलती है कि प्रियंका तुमको कॉलेज नहीं जाना है क्या, उठो, ऐसे बोल के आवाज़ देती है। बट प्रियंका का ना सामने से कुछ भी जवाब नहीं आता। तो गरिमा और पास जाती है और बोलती है, ऐसे हिलाती है। तो प्रियंका ना फिर भी नहीं हिलती। तो ये देख के ना गरिमा एकदम घबरा जाती है, बोलती प्रियंका तुम ठीक हो ना, प्रियंका हेलो प्रियंका प्रियंका, ऐसे बोल के ना उसको धीरे धीरे हिलाने लगती है। बट प्रियंका हिल ही नहीं रही होती। तो गरिमा की जो घबराहट होती है ना, एकदम से वो और ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बेड के पास बैठ जाती है और एकदम से प्रियंका को एकदम उल्टाने लगती है। वो उल्टा के सोई होती है। तो जैसे ही उसकी बॉडी को वो अच्छे से टच करती है ना, उसका बॉडी एकदम तप रहा होता है, एकदम टेम्परेचर उसकी हाई होती है। तो ये देखी ना गरिमा एकदम घबरा जाती है, बोलती प्रियंका प्रियंका क्या हुआ है तुमको, तुम थी तुम्हारा बॉडी, प्रियंका हेलो प्रियंका
ऐसे बोल के ना ऐसे वो टच करने लगती है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा होता है। प्रियंका को बुखार बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। तो ये देख के ना करीमा एकदम घबरा जाती है, पानी लाती है, उसके मुंह में छींटे डालती है। तो उसके मुंह में जैसे छींटे थोड़ी सी डालती है ना, प्रियंका को थोड़ा थोड़ा होश आता है, बट उसका सर भी इतना भारी होता है ना, वो आंखें खोल के देख ही नहीं पा रही होती है। करीमा को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे, ऐसे बोल के ना वो उसको हिलाने लगती है, बट प्रियंका आंखें खोल ही नहीं पा रही होती। करीमा को ये देख के समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, एकदम पैनिक हो जाती है, बोलती है कि क्या करूँ क्यों, मम्मा को पूछती हूँ, मम्मा ऐसे करके ना फ़ोन जल्दी से फ़ोन लगाती है, मम्मा को बोलती मम्मा मम्मा प्रियंका। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा वहाँ पे प्रियंका क्या कर रही है, अरे हाँ अच्छा मैं तो भूल गई थी, प्रियंका भी तुम्हारे हॉस्टल में है ना, तो कैसी है वो, तुम मिले, उससे बात हुई तुम दोनों की। तो बोलती है मम्मा मम्मा वो उन सब बातों के लिए मम्मा मम्मा टाइम नहीं है, मम्मा मम्मा प्रियंका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बहुत तेज़ बुखार है मम्मा, उसका बॉडी बहुत तप रहा है। तो उसकी मम्मा बोलती है, तो घबरा जाती है, बोलती है ठीक है बेटा, तो हम डॉक्टर को फ़ोन कर लो। तो बोलती है मम्मा डॉक्टर को तो बात पे कर लूँगी, बट उसको होश भी नहीं आ रहा मम्मा, वो बस आँखें खोल रही है, उसकी आँखें बंद हो रही है, मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के ना एकदम पैनिक होने लगती है। तो अपने गरिमा की मम्मा बोलती है कि बेटा तुम एक पट्टी कर लो, ठंडा पानी की पट्टी कर लो, उससे थोड़ा सा बुखार उतर जाएगा, तब तक तुम डॉक्टर को बुला लो, ऐसे बोल के उसको बोलती है। तो तुरंत वो कॉल कट करती है और वो थोड़ा सा पानी लाती है और पट्टी लगाती है, देखती है फिर भी प्रियंका का बुखार उतर ही नहीं आ रहा होता है। वो एकदम टेंशन के मारे पागल हो जाती है, तुरंत को आशीष को कॉल करती है। तो आशीष बोलता है कि यार ठीक है बेटा, उसको हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा ना, ये तो वार्डन से परमिशन ला, मैं डॉक्टर को लाती हूँ। तो गरीब बोलती है यार ये परमिशन यार क्या, हॉस्टल की जेल है यार, कैद है क्या, हॉस्टल के डॉक्टर, कॉलेज के डॉक्टर नहीं यार, कॉलेज के डॉक्टर तो मुझे उसके ऊपर वैसे ट्रस्ट नहीं है यार, नहीं तो हम तो एम्बुलेंस हम इसको ले जाएंगे, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। तो आशीष बोलता है ठीक है तू टेंशन मत ले, इतना मत घबरा, वो ठीक हो जाएगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बुला रहा हूँ ना एम्बुलेंस। तो गरीब बोलती है यार तू बकवास मत कर, तो बुला जल्दी से तू एम्बुलेंस बुला, मुझे नहीं पता, तू जल्दी बुला, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और वो तेल वगैरह ला के ना प्रियंका के ऐसे पैर में वो मालिश करने लगती है, हाथ में रब करने लगती है, और प्रियंका उठो ऐसे बोल के ना उसको मुँह पे कंटिन्यूस पानी छिड़क रही होती है, बट प्रियंका हल्के से नींद खोलती है, उसको कुछ धुंधला दिख रहा होता है, तो वो फिर से आंखें बंद कर देती है। गरिमा ये सारी चीज़ देख के ना एकदम पागल हो चुकी होती है, उसके पैरों तले ज़मीन एकदम खिसक चुकी होती है। तो फिर उतने देर में ना आशीष कॉल करता है कि थोड़ी देर बाद की एम्बुलेंस आ गई, तो प्रियंका को नीचे ला सकती है कि मैं ऊपर आऊँ। तो आशीष को बोलता है तू ऊपर आ, तो बोलती तेरी वार्डन, तो गरिमा बोलती भाड़ में जाए यार वार्डन, प्रियंका की लाइफ से ज़्यादा ज़रूरत है कि उस वार्डन को, मैं देख लूँगी, तू आ जल्दी से, ऐसे बोल के गरिमा प्रियंका को जैसे तैसे ना उठा के ना बाहर ले जाने की कोशिश कर रही होती। तो उतने में आशीष भाग के आता है और उसको सपोर्ट करता है। तो सब बोलते हैं कि तुम घर से हॉस्टल में बॉयज की क्या कर रही हो। तो आशीष बोलता है कि मेरे को गरिमा ने बुलाया, और गरिमा जैसे ही प्रियंका को बाहर निकलती है ना, प्रियंका की हालत देख के सब एकदम ख़राब हो चुके होते, बोलते कि क्या हुआ इसको, तुम ऐसे कहाँ ले जा रही हो, इसको ऐसे नहीं ले जा सकती बिना वार्डन के परमिशन के। तो गरिमा बोलते बाहर में जाओ तुम लोग, और बाहर में जाओ, तुम्हारी वार्डन दिख नहीं रहा है, इसकी तबीयत कितनी ख़राब है, हॉस्पिटल लेके जा रही है उसको, वार्डन को बोलना गरिमा प्रियंका को, उसकी रूममेट जो है उसको लेके गई हॉस्पिटल, बाकी जो फॉर्मेलिटी होगी मेरे को हॉस्टल से क्या, मेरे को कॉलेज से निकालना हो, जहाँ से निकालना हो निकाल देना, मुझे घंटा पड़ी है किसी चीज़ की परख, और मुझे हटो जाने दो, ऐसे बोल के ना सबको धक्का देती है, और आशीष के साथ मिलके उसको अपने बाहों में उठा के एकदम सीढ़ी उतर के एम्बुलेंस में भागते हुए ले जाती है। और एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है और बोलती है कि गरिमा प्रियंका तुमको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना बच्चा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी, ऐसे बोल के उसके हाथ पैर बार रब कर रहे होते हैं, और भागते ना हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में भी ना स्ट्रेचर वैसे ना कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो गरिमा एकदम से चिल्लाती है कि कहाँ हो तुम डॉक्टर नर्स कहाँ, एक स्ट्रेचर भी नहीं, कंपाउंडर कहाँ हो, सबके सब कहाँ मर गए। एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक होकर एकदम चिल्ला रही होती है डॉक्टर नर्स एकदम चिल्ला रही होती है। तो प्रियंका को थोड़ा होश आता है, तो वो ऐसे ना एकदम मुँह से निकलता है गरिमा। तो उस हल्की आवाज़ में भी ना गरिमा को ये वर्ड सुनाई दे जाती है, और वो एकदम भाग के आते बोलती कि बच्चा मैं पास हूँ, मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ऐसे बोल के उसका हाथ एकदम रब करने लगती है। उतने देर में ना जो इतने चिल्लाने के बाद ना डॉक्टर वगैरह सब कुछ जमा हो
जाते। तो गरिमा एकदम बोलती है कि कैसा कैसा सिस्टम है आपका, हाँ एक डॉक्टर एक कंपाउंडर कुछ भी नहीं है, मेरी फ्रेंड को इतनी ज़्यादा बुखार है, इसको जल्दी से इमरजेंसी में शिफ्ट करो। तो डॉक्टर भी देखते हैं चेक करते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तो उसको इमरजेंसी रूम में एकदम से ले जाते हैं और गरिमा बहुत ज़्यादा पैनिक होती है। तो डॉक्टर उसको अंदर आने नहीं देते। तो गरिमा बोलती है कि क्यों नहीं आ सकती। तो बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, हम सलाइन वगैरह चला रहे हैं, आप टेंशन मत लो। तो गरिमा बोलती नहीं मैं उसके साथ ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो ना मैं उसके साथ रहूँगी। अब मेरे को तो डॉक्टर बोलते आप कौन हो उसके, बहन हो। तो बोलते बहन नहीं हूँ मैं उसकी। तो डॉक्टर बोलते फिर क्या हो, फ्रेंड हो। तो बोलते कि हाँ मैं फ्रेंड हूँ। तो बोलते कि आप उनके पेरेंट्स को बुलाइए, इनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी टेस्ट वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप उनके पेरेंट्स को बुलाइए। तो बोलते कि मैं ही इनके गार्डन हूँ। तो वो ना डॉक्टर से एकदम लड़ाई कर लेती है। तो डॉक्टर भी इतनी लड़ाई देखे ना बोलते हैं ठीक है, बट आप उनके पेरेंट्स को ना इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, 104 डिग्री इनको बुखार है, तो इनकी तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस कंडीशन है। और इनको इतना ज़्यादा बुखार कैसे आ गया। तो गरिमा एकदम चिढ़ के बोलती है डॉक्टर आप हो कि मैं हूँ, हाँ आपको पता होगा ना कैसे बुखार आ गया। तो डॉक्टर बोलते हैं रिलैक्स बेटा, इतना ज़्यादा पैनिक मत हो, आप अगर पैनिक होगे तो आपके दोस्त को फिर कौन संभालेगा, और आप आई गेस आप हॉस्टल की स्टूडेंट हो। तो गरिमा एकदम बोलती है यार तुम इलाज करो ना यार, उसका मेरे से बात क्यों करके बड़ा इन्वेस्ट करी हो। तो जो डॉक्टर होती है ना वो एकदम से घबरा मतलब इसकी बात सुन के तो गुस्सा तो आता है, बट समझ आता है कि उसकी पेशेंट एकदम बीमार है तो उसका तो ऐसे गुस्सा होना लाजमी ही है। तो डॉक्टर भी चाहते हैं, ट्रिप वगैरह लगवाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और बोलते हैं कि कोई नहीं इनको आधे घंटे में होश आ जाएगा। तो गरिमा एकदम से पैनिक होती है और बोलती है कि टेंशन मत लो, होश आ जाएगा उनको, आप अपना ख्याल रखो। तो डॉक्टर के जाने के बाद ना गरिमा एकदम पास बैठ जाती है और बोलती कि क्या मुझे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुमको मुझे छोड़ के कल जाना ही नहीं चाहिए था। क्या हो गया गरिमा, प्रियंका तुमको अचानक से एक रात में क्या हो गया, ऐसे बोल के ना वो रोती रहती है। और जितने भगवान होते हैं ना सबको एकदम मन्नत कर देती कि उसकी प्रियंका को कुछ ना हो, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना रब कर रही होती है, कभी उसके हाथ रब कर रही होती है, कभी पैर रब कर रही होती है। और ऐसे बैठे बैठे ना वो भी नहीं रात को सही से सोई होती है ना, तो उसको ना मतलब नींद लग जाती है। और वो टेबल में बैठे बैठे ही प्रियंका का हाथ पकड़ के गरिमा वहीं पे उसकी आंख लग जाती है। और वो पैनिक तो बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन होती है। तो थोड़ा थोड़ा ना प्रियंका को होश आता है, तो एकदम से जैसे ही करवट लेने की कोशिश करती है ना, उसके एक हाथ हिलने से भी गरिमा की अचानक से नींद टूट जाती है और एकदम उठते हुए बोलती कि कुछ चाहिए, पानी चाहिए, डॉक्टर कहाँ, डॉक्टर ऐसे चिल्लाने लगती है। तो प्रियंका बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। ऐसे ना थोड़ा उठने की कोशिश करती है। तो गरिमा एकदम से बोलती है चुपचाप लेटी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं, कुछ चाहिए बोलो, मैं लेके आती हूँ। तो प्रियंका बोलती है नहीं तुम जाओ यहाँ से, मैं मम्मा को कॉल कर लो, मैं ठीक हूँ, या तो रिधिमा को कॉल कर लो, वो आके देखभाल कर लेगी। तो गरिमा बोलती है मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, मैंने बोला ना तुम लेटी रहो, और बोल क्यों रही हो, तुमको बोलने के लिए किसने बोला है। तो प्रियंका बोलती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो गरिमा बोलती है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुपचाप से अपना ना मुंह बंद करके बैठी रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एकदम धमका के बोलती है। तो प्रियंका ये सुन के ना उसको बस देखती रह जाती है। और गरिमा एकदम हक से बोलती है कि चुपचाप लेटी रहो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, ऐसे बोल के एकदम भागते जाती है और फिर से डॉक्टर को बुला के लेके आती है। तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए इनका बुखार वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, ये मेडिसिन है, इनको आप ले जा सकते हैं, बट ध्यान रखिए 1-2 दिन ना इनको अच्छे से मतलब थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको पैनिक अटैक आके बुखार आ गया। तो और ये बुखार ना 1-2 दिन तो रहेगा, तो इनकी बस अच्छे से केयर कीजिएगा। ऐसे बोल के डॉक्टर भी चले जाते हैं। तो प्रियंका को इस हालत में देखे ना गरिमा को ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, और वो सोचती कि इसको किस बात का टेंशन, अब तो मैं रास्ते से भी हट गई ना, तो फिर मैं इतना जब की तो इसीलिए इसको सोच के गुस्सा के ये सब हुआ। गरिमा तो ये क्या करती है, तो उसको कुछ नहीं, तो उसके लाइफ में नहीं रहेगी ना, तो खुश रहेगी। तो ठीक है भी एक बार ये ठीक हो जाइए, मैं रूम छोड़ के भी चली जाऊंगी, मैं इसके नज़रों के सामने कभी भी नहीं आऊँगी, बट ये ठीक रहनी चाहिए, मेरी वजह से ना इसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोल के वो खुद ही कोई कोच नहीं होती। तभी उतनी देर में आशीष फिर से आ जाता है, बोलता है कि यार हाँ ठीक है ना तेरी डार्लिंग। तो प्रियंका की तरफ देखी करिए, बोलती है हाँ थोड़ा ठीक है, बट डॉक्टर ने बोला है इसको 1-2 दिन बेड रेस्ट के लिए, और बुखार रहेगा ऐसे 1-2 दिन। पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठी है, शायद मैंने जीत को जो मारा था, क्या सच में ये जीत से इतना प्यार करती है, उसको मैंने मारा तो
इसको बुखार आ गया। तो आशीष बोलते तो पागल है क्या गरिमा, उसको मारे 3 दिन हो गए यार, आप बुखार आना होता तो तब आ चुका होता, अब क्यों आ रहा है अचानक से कल रात से। तो आशीष को गरिमा बोलते पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका हर प्रॉब्लम का जड़ मैं ही हूँ ना यार। मैं ये हॉस्टल ही छोड़ दूँगी यार, ये कॉलेज छोड़ दूँगी, सब कर दूँगी मैं, ये कुछ रहनी चाहिए यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और तो आशीष बोलता है गरिमा तू टेंशन क्यों ले रही है यार, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत ले। और डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है ना शाम तक, तो हम इसको ले जाना है, तो प्रोसीजर पूरा करना है ना। तो आशीष बोलता है कि हाँ मैं फिर तू इसके पास फिर रह, मैं सारा प्रोसीजर पूरा करके आता हूँ, ठीक है, हम शाम तक निकल रहे हैं। हाँ और तू कुछ खाएगी, दोपहर हो गया यार, सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर गरिमा बोलती है कि प्रियंका की तरफ देखिए कि वो भूखी है तो मैं कैसे खा सकती हूँ यार कुछ। तो आशीष बोलते हैं बेबी उसको ड्रिप लग रही है, उसको एनर्जी मिलती रहेगी, बट तू तेरे को तो ड्रिप नहीं लग रही है ना, तेरे को तो कुछ खाना ही पड़ेगा। तो गरिमा बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो आशीष बोलता है हाय रे मेरी देवदासी प्रेमिका। तो गरिमा एकदम आशीष को आंखें दिखाता है, बोलता है कि रिलैक्स यार, ठीक है वो, तो क्यों टेंशन ले रही है मेरी जान, ठीक हो जाएगा, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ ना। इसे बोल के आशीष वहाँ तक चले जाता है। बट प्रियंका के देख के ना गरिमा को ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी ना खुद को समझती है, और वो डिसाइड कर लेती है जैसे एक बारी ना प्रियंका ठीक हो जाए वो हॉस्टल लेके वो कॉलेज में छोड़ देगी, उसकी नज़रों के सामने आएगी तक नहीं, और वो उसके सामने बैठी रहती है। उतने देर में ना प्रियंका को पूरी तरीके से होश आ जाता है, और वो मतलब बस गरिमा को ऐसे ना सर नीचे करके बैठा हुआ देखती रहती है, और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि देखो कैसे मासूमियत से बैठी है, मतलब कितनी लड़कियों के साथ गरिमा, कितनी लड़कियों के साथ खेल रहा है तुमको, अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। तो ना जैसे ही मतलब गरिमा थोड़ा सा सर उठा के उसकी तरफ देखती है ना, तो प्रियंका एकदम अपना ड्रिप खोल के उतरने की कोशिश करती है, तो गरिमा उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती खबरदार अपनी मनमानी चलाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो प्रियंका बोलती तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरे को हॉस्टल जाना है, मेरे को क्लासेस है, मुझे वो अटेंड करना है। तो गरिमा बोलते मैंने बोला ना चुपचाप लेटी रहो, मैं तुमको लेके जाऊँगी ना हॉस्टल वापस। तो प्रियंका बोलते किस हक से तुम कर रही हो। तो गरिमा बोलते जिस भी हक से कर रही हूँ ना, जो बोल रहे हो ना तुमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो प्रियंका उसकी इतनी धमकी सुन के ना एकदम से चुप हो जाती है, और उसकी तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो गरिमा बोलती क्या नाटक लगा रखा है, हाँ किस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हो, किस चीज़ का। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में कभी नहीं आऊँगा, और उसको मैं क्या कोई और तक नहीं छुएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम टेंशन मत लो यार, तुम खुश रहा करो, तुम भले ही मुझसे दूर रहो, बट तुम खुश तुम चाहती हो ना, मैं हॉस्टल ही चेंज कर दूंगी यार, मैं कॉलेज ही चेंज कर दूंगी, तो सब तुम्हारे नज़रों के सामने आओगे ही नहीं। बट यार अपनी क्या हालत कर रखी है तुमने ये, और कब से ये स्ट्रेस ले रही हो। हाँ मेरे को एक बार बता देती यार, एक बार क्लियरली बोल देती कि हाँ मैं उसी से प्यार करता हूँ, तुम हट जाओ, मैं हट जाती यार। प्रियंका तुमको यार मैं भी कितनी पागल हुई, तुम्हारी तबीयत और पता नहीं मैं तब खराब है, और मैं क्या 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 बोली जा रही हूँ। आई एम सॉरी बच्चा, नहीं बच्चा बोलेगा मेरा हक नहीं है। हाँ आई एम सॉरी प्रियंका, आई एम सॉरी, तुम रेस्ट करो, ऐसे बोल के ना उसको लेटाने की कोशिश करती है। और उसकी ऐसी हालत देखी ना प्रियंका को समझ नहीं आता, बोलती कि मेरे लिए इतनी फिक्र दिखाती हो, इतना केयर दिखाती हो, फिर वो क्या था, हनाया के साथ रात, रिद्धिमा के साथ उसको हग केस, और बोलो तो बहन जैसी। गरिमा तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तुम हो कौन, ये जो मेरी पहली वाली गरिमा जो मेरी इतनी फिक्र करती है, या वो हो जो लड़कियों के साथ रात बिताती है। ऐसे बोल के ना प्रियंका की आंखों में भी आंसू होते हैं, बट वो कुछ नहीं बोलती, एकदम चुपचाप लेटी रहती है। और ऐसे करके ना शाम को एकदम फिर से उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो आशीष आता है, फिर ये लोग ऑटो वगैरह करते हैं और प्रियंका को वापस हॉस्टल लेके जाते हैं। तो हॉस्टल जैसे लेके वापस जाते हैं ना, तो वार्डन ने पहले से ही हॉस्टल के गेट में इनका वेट कर रही होती है। तो जैसे इन दोनों को देखती है ना, तो बोलते कि मेरे बिना परमिशन के तुम कहाँ गई थी उसको हॉस्पिटल लेके, उसको कुछ हो जाता तो उसकी मम्मी पापा को कौन जवाब देता। तो गरिमा बोलती है अगर मैं उसको कुछ यहाँ से नहीं लेके जाती ना, तो उसके मम्मी पापा को जो होता है उसके बाद कौन जवाब देता। हाँ ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे इस हॉस्टल से निकाल दो, इस कॉलेज से निकाल दो, इस शहर से भी निकाल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे लिए मेरी फ्रेंड की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी परमिशन ज़रूरी नहीं है, आप हटो, मेरी फ्रेंड को ना बहुत ज़्यादा उसकी वीकनेस है, उसको रेस्ट करना है, तो आप प्लीज़ मैडम हटिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको भी पता है, बट प्लीज़ मैं इस टाइम पे
मुझे लड़ना नहीं है, प्लीज़ उसको अरेस्ट करना है, प्लीज़ हटिए, ऐसे बोल के ना मैं वो वार्डन को भी हटा देती है। और गरिमा को इतना गुस्सा, इतना पेन में देख के ना वार्डन भी शॉक हो जाती है, क्योंकि गरिमा ऐसी लड़की होती नहीं कि किसी का डिसरेस्पेक्ट करे। सो वार्डन भी कुछ नहीं बोलती और वो भी परेशान हो जाती है कि किसी लड़की के लिए गरिमा इतनी ज़्यादा परेशान है, और वो हट जाती है। तो प्रियंका को वो जैसे तैसे करके लेके जाती है, तो रिधिमा वगैरह भी आते हैं और प्रियंका को ऐसे पकड़ने लगते हैं। तो प्रियंका देखती है रिधिमा को, तो रिधिमा एकदम घबराते हुए बोलती है, प्रियंका तुम ठीक हो ना यार? गरिमा हमें कॉल कर लेती, हम आ जाते। तो गरिमा बोलती है कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रख लूँगी, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम बस थोड़ा सा रूम तक पहुँचाने में हेल्प कर दो, मैं उसके बाद सारा संभाल लूँगी, एग्ज़ाम भी है ना, तुम लोग का पढ़ाई भी करनी होगी, तुम जाओ। ऐसे बोल के उसको रूम तक ड्रॉप करवा के और रिधिमा को भी जाने के लिए बोलती है। तो उतनी देर में ना अनाया आ जाती है कि आज रात को भी हम जा रहे हैं ना पूछने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना अनाया का कुछ पता ही नहीं होता। तो एकदम से वो धड़ाम से आती है, क्योंकि उसको लगता है कि प्रियंका हॉस्पिटल में ही होगी। तो वो एकदम धड़ाम से आती है अंदर और बोलती कि गरिमा हम जा रहे हैं ना आज रात को भी, और ऐसे बोल के ना एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे गरिमा प्रियंका को टॉनिक पिला रही होती है। तो गरिमा एकदम पीछे टर्न होकर देखती है और प्रियंका भी एकदम गुस्से में अनाया की तरफ देख रही होती है। तो बोलती कि अनाया आई एम सॉरी प्रियंका, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो गरिमा बोलती कि हम नहीं जा रहे आज, प्रियंका की तबीयत ख़राब है और मुझे उसका ख्याल रखना है। तो प्रियंका बोलती क्यों नहीं जाना, जाओ ना, तुमको तो मज़े करने होंगे उसके साथ। तो गरिमा एकदम गुस्से में प्रियंका की तरफ देखती है और अनाया को भी एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है तुम जाओ, दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेना। तो अनाया को कुछ समझ ही नहीं आता कि प्रियंका ने उसको क्या बोला। तो जैसे ही अनाया चली जाती है ना, गरिमा फिर से प्रियंका को दवाई पिलाने की कोशिश करी होती। तो प्रियंका ना एकदम दवाई उसको छिड़क देती है और दवाई गिर जाती है। तो गरिमा बोलती कि पागल हो क्या, दवाई नहीं खानी तुमको, दवाई खानी पड़ेगी। तो प्रियंका बोलती मुझे नहीं खानी, तुम्हारे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं खानी। तो गरिमा बोलती क्यों नहीं खानी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं बोल रही हूँ ना तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं ये हॉस्टल ये कॉलेज सब कुछ छोड़ के चली जाऊँगी। तो गरिमा बोलती कि क्यों, तुमको क्यों जाना है, मैं चली जाऊँगी, तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गरिमा बोलती क्या यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया, नहीं आई, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ ना। तो प्रियंका बोलती है क्यों नहीं आई, उसका रीज़न तो नहीं बताया ना तुमने। तो गरिमा बोलती है यार एग्ज़ाम था, पढ़ाई करनी थी, इसीलिए नहीं आई, उल्टा दूसरा कोई रीज़न नहीं है, मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ मैंने देखा था तुम्हारा किसी के साथ कुछ नहीं है ना, मैंने देखा था तुमको अनाया के साथ चुप चुप के बाहर जा रहे थे, तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। अरे हाँ कल रात भर मज़े किए होगे ना, और आज रात भी यार तुम्हारी डार्लिंग बुरा मान जाएगी। मैं एकदम ठीक हूँ, तो प्लीज़ मेरी फिक्र करने की तुमको ना कोई भी ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ तुम जा सकती हो। तो ये सुन के ना गरिमा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि प्रियंका तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है ना, बच्ची है यार, वो जूनियर है। तो प्रियंका बोलती है हाँ तुमको जूनियर लड़कियां पसंद है ना, पहले रिद्धिमा के साथ किसियाँ झप्पियाँ, अनाया के साथ रात बिताई जा रही, और कितनी लड़कियां चाहिए तुमको, हाँ पूरी और दो चार तुमको ढूंढ के दे दो। तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका अगर तुम बीमार नहीं होती ना, मैं क्या कर जाती तुम्हारे साथ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है कि हाँ सच्चाई सुनने में कड़वी लगती है ना, ये रीज़न था ना तुम्हारा। ऐसे बोल के ना वो बेड से उठने लगती है, तो जैसे बेड से उठती है ना उसको चक्कर आता है और फिर से नीचे गिर जाती है। तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है, बोलती है तुम लेटी रहो, तुमको मुझे कुछ बोलना है ना, वहीं पे बैठे बैठे बोलो, प्लीज़ तुम मत उठो, ऐसे बोल के ना उसको लेटाने की कोशिश करती है। तो प्रियंका एकदम से उसका हाथ झटक देती है और बोलती है कि छूना मत मुझे, हाँ तुम छूना मत, दूर से बात करो। तो प्रियंका की ऐसी मतलब वो हालत देखे ना, मतलब गरिमा को अंदर से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका तुमको गलतफहमी हो रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनाया यार मैंने तुम्हारे अलावा किसी लड़की को कभी देखा ही नहीं। तो प्रियंका बोलती झूठ बोल रहे हो तुम, फिर कल रात को क्या था, हाँ कल रात को क्या था वो, और रिधिमा जो बोल रही थी वो क्या था। तो प्रियंका को गरिमा बोलती कि रिधिमा जो बोल रही थी वो सच था, और मैंने तुमको बताया था ना कि उसके पापा को कोई फ्रेंड है जो मुझे रस्टिकेशन, बस मैं खुश हो गई यार, तो खुशी में हाँ हो गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर बोलती अनाया के साथ क्या था, हाँ ठीक है मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, रिधिमा के साथ कुछ नहीं है, तुम्हारी बहन जैसी है। तो फिर अनाया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो गरिमा बोलती है यार अनाया के साथ भी मेरा कुछ नहीं है,
तो प्रियंका बोलती फिर कल रात को क्या करती उसके साथ, हाँ क्या कर रही थी? तो बोलती यार एक पढ़ाई करने गई थी, मेरा बहुत छूट गया है, एग्ज़ाम देना है मुझे, मेरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आशीष के साथ मिलने पढ़ाई करने गई थी। तो प्रियंका बोलती अच्छा आशीष के साथ पढ़ाई करने गई थी? हाँ, और अनाया भी तुम्हारी क्लासमेट है ना, तो उसकी भी पढ़ाई छूट गई होगी, इसीलिए उसको साथ में लेके गई थी। तो करीमा बोलती है प्रियंका यार वो उसकी कुछ डाउट थी, पूछ रही थी, तो मैंने बोला साथ में चल लो, तीनों मिलके तुम्हारी भी डाउट क्लियर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है तो तुम सोच रही हो। तो प्रियंका बोलती है वाह कितना झूठ बोलती हो, हाँ कितना ज़्यादा झूठ बोलती हो। ऐसे बोल के ना फिर से उठने की कोशिश करती है बट उठ नहीं पाती। तो गरिमा उसकी हालत देख के बोलती है कि क्या क्या हालत बना रखी है यार तुमने, तुमको यकीन नहीं है ना, रुको एक मिनट रुको। ऐसे बोल के ना आशीष को कॉल लगाती है और स्पीकर पे फ़ोन लगाती है और बोलती है कि आशीष कल रात को हम क्या कर रहे थे? तो आशीष बोलते हैं हाय क्या कर रहे थे, क्या वही कर रहे थे? तो गरिमा एकदम बोलती है कि आशीष को गुस्से में बोलती है आशीष मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि हम तीनों क्या कर रहे थे, मैं अनाया और तुम क्या कर रहे थे कल रात को? तो आशीष बोलता है पढ़ाई कर रहे थे यार, कैसे नॉनसेंस वाली बात पूछ रही है, और किसको बताना है, क्या क्यों पूछ रही है ये, कोई है क्या तेरे साथ? तो आशीष का इतना ही बोलते हैं ना गरिमा कॉल कट कर देती है और प्रियंका को रियलाइज़ होता है कि उसने बिना बात के पटाखा बना दी और टेंशन लेके खुद की क्या हालत कर दी है, और एकदम वो नज़रें चुरा के ना एकदम नीचे कर लेती है। तो गरिमा बोलती है यकीन हो गया तुमको? नहीं है मेरा किसी के साथ कुछ भी, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही प्यार करूँगी। तो अपने दिमाग से ना ये जो फालतू थॉट तुमने डाल रखी है ना प्रियंका, प्लीज़ प्लीज़ उसको तुम प्लीज़ साइड कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे खातिर तुम खुश रह लो, मेरे साथ मत खुश रहो, तुमको तुम्हारी खुशी जीत में है ना, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं हट जाऊंगी, मैं ठीक है यार, लास्ट ईयर है ना, क्यों कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, मैं रूम चेंज कर दूंगी, तुम ठीक हो जाओ मैं रूम चेंज कर दूंगी, बट प्लीज़ यार प्लीज़ 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 अपने आप को यूँ हर्ट मत करो, तुमको किसी चीज़ की स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको पता है ना तुम स्ट्रेस लेती हो तो तुम्हारी तबीयत कैसी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ सुनते ही कि ना प्रियंका को थोड़ा सा गिल्ट होता है कि बिना बातों के उसने कितना कुछ बोल दिया, और वो ऐसे बोलते कि वो दवाई मैंने गिरा दी थी जो, ऐसे बोल के ना वो हाथ वो बढ़ाने की कोशिश करती, तो गरे बोलती कि तुम लेटी रहो, मैं देती हूँ ऐसे बोल के वो दवाई लेती है और प्रियंका को ऐसे खिलाने लगती है। तो प्रियंका जिस हिसाब से गरिमा जितने प्यार से खिला रही होती है ना, फिर प्रियंका उसको देख के ना उसको भी बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा लगता है कि उसका प्यार एटलीस्ट उसके सामने तो है, और इतनी गलतफहमियाँ जो दूर हुई उसके बाद मतलब उसको अच्छा भी लग रहा होता है। वो एक तरफ से ये भी सोच रही होती है कि मूव ऑन हो चुकी है गरिमा से, बट ऐसा नहीं होता यार, गुस्सा नाराज़गी होती है, प्यार इतनी इजीली ख़त्म नहीं होता, जब दिल में प्यार होता है तो होता ही है बस। तो प्रियंका एकदम बहुत प्यार से उसे खाती है, कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से सो जाती है। तो फिर गरिमा डिनर के टाइम पे कैंटीन जाती है, गरिमा के लिए भी खाना पैक करके ला, प्रियंका के लिए भी खाना पैक करके लाती है, और वहाँ पे खाई नहीं होती है। तो प्रियंका सोई होती है, तो फिर आती है बोलती है कि तुम ये कुछ है उठो खा लो, फिर दवाई लेनी है। तो प्रियंका बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो गरिमा बोलती है मैंने भी नहीं खाया, तो तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो प्रियंका बोलती ज़बरदस्ती है क्या यार, मुझे नहीं खाना, मेरा सर दुख रहा है। तो गरिमा एकदम प्यार से उसके पास बैठती है, उसकी गोदी को अपने सर पे लेती है और धीरे धीरे से उसको प्रेस करती है, बोलती है ओके लग रहा है। तो गरिमा के ऐसे करने से ना प्रियंका को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो बस सर हिलाती है। तो गरिमा बोलती है अब तो खा लो, मैंने भी नहीं खाया, देखो हम दोनों का खाना पैक करवा के ले आई हूँ। तो प्रियंका बोलती है ओके, और ऐसे वो खाने लगती है। तो उठती है जैसे है ना, वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसको पहले से तो ना खाने ना पीने की वजह से इतनी ही वीकनेस हुई होती है, और ऊपर से ये वीकनेस, तो उसको थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा होता है। तो घर में बोलते तुम नहीं, तुम आधी ऐसे उसके नीचे पीछे ना पिलो रख देते, बोलते तुम ऐसे बैठो, मैं खिला रही हूँ ना तुमको, मैं किस दिन काम आऊँगी, ऐसे बोल के बड़े प्यार प्यार से ना अपने हाथों से उसको खिलाने लगती है। तो प्रियंका को भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और ये दोनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। गरिमा वो लैंप लाइट ऑन करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है, और पढ़ाई से ज़्यादा ना उसका प्रियंका के ऊपर ध्यान होता है। वो थोड़ा खास भी देती है ना, तो उसके पास जाती है और उसको पूछती है कुछ चाहिए, तुम ठीक हो? और प्रियंका नींद में ही नहीं बोल के वो सो जाती है। तो गरिमा ऐसे ही करके ना वो पूरा रात जग जाती है। नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम होता है, बट नेक्स्ट डे ना प्रियंका की तबीयत सही होने के बजाय ना और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो गरिमा ये देखी और ज़्यादा पैनिक हो जाती है, बोलती है प्रियंका तुम ठीक हो? बट प्रियंका
प्रियंका का ना बुखार हट ही नहीं रहा होता है, तो वो तुरंत से उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को ना कॉल करती है, तो बोलते कि आप पानी की पट्टी करो, मैंने बोला था ना उनको 2-3 दिन बुखार रहेगा, तो आप उस चीज़ की स्ट्रेस मत लो, वो ठीक हो जाएंगी। तो गरिमा ना वैसे ही करती है। जहाँ गरिमा के लिए उसकी पढ़ाई एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो प्रियंका से मिलने भी नहीं गई होती है, वहाँ वो प्रियंका की ऐसी तबीयत ख़राब देखी, वो सब कुछ भूल चुकी होती है, उसको तो याद भी नहीं होता कि उसका कोई एग्ज़ाम भी है बोल के। और वो बस प्रियंका के ना एकदम वो केयर किए जा रही होती है, किए जा रही होती है। तो ऐसे करते करते ना शाम को कॉल आती है आफ्टर एग्ज़ाम आशीष की, तो यार तू एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आई? तो गरिमा बोलती क्या एग्ज़ाम था? तो आशीष बोलता हाँ यार, इतने मुश्किल से तो रस्टिकेशन हटाया था और तूने आया ही नहीं, पागल है क्या? तेरा एक बैकपैक पर लग जाएगा, तेरा पूरा ईयर तो ख़राब करने के लिए तो लिए। तो गरिमा बोलती है कि आशीष मेरे लिए ना प्रियंका से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैं ये सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में कर दूंगी यार, तो मैं या तो प्रिंसिपल से बात करके मैं कर लूँगी कुछ। तो तू टेंशन मत ले, तो अच्छे से पढ़ाई कर, और तुम आज भी पढ़ाई करना, बट मैं नहीं आ सकती यार, आई एम सॉरी आशीष, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं कि वो एग्ज़ाम दे नहीं पाई, बट जब वो प्रियंका को देखती है ना सुकून से उसकी गोदी में सोई है, तो उसको लगता है कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर पास कर लेंगे, करियर भी बनाना है ना, कर लेंगे, तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस थोड़ी ना है। ऐसे बोल के उसको बड़े प्यार से देखती है, और उसका ना मन रहा ही नहीं जाता, उसके फोरहेड पे किस कर देती है और बोलती, जैसे किस कर लेती है ना, सोचते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 ये नहीं करना चाहिए था, अब ये मेरा हक नहीं है, ऐसे बोल के वो पीछे हटने लगती है। तो प्रियंका ना एकदम नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको थाम लेती है। तो गरिमा को वहीं पे बैठे रहना पड़ता है, और उसकी प्यारी सी फेस को देख के स्माइल करते करते ना उसकी भी आँख लग जाती है। उसको जैसे ही प्रियंका को महसूस होता है ना कि गरिमा सो गई है, तो वो अपना आँख अचानक से खोल लेती है और बोलती है कि इतना प्यार था मुझसे, तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए मेरे लिए? तुमसे तुम्हारा पढ़ाई भी नहीं है, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ऐसे बोल के ना वो बहुत प्यार से प्रियंका गरिमा को बस देखी जा रही होती है, और उसके दिल में जो कड़वाहट जो था ना, सब कुछ था, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होता है। बट प्रियंका ये गरिमा को महसूस होने ही नहीं दे रही होती है, और उसके फेस की तरफ देखे ना बस प्यारी से स्माइल दे रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। धीरे धीरे ही सही इन लोगों की गलतफहमी कड़वाहट थोड़ी थोड़ी सी तो मिट रही है। तो क्या प्रियंका एंड गरिमा के सीज़न 2 में इनका हैप्पी एंडिंग होता है, या पिछले सीज़न जैसे सैड एंडिंग होता है? वो सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड आई एम सॉरी मेरी आवाज़ एनर्जेटिक नहीं लग रही है आज, मुझे पता है, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। टाटा, बाय बाय।